नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है विजेंद्र ट्रैवल्स के संचालक विक्रांत महेंद्र कुमार जैन। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसका खामियाजा ट्रैवल संचालकों पे हो रहा है। तो ये किस तरह की डीजल की मंदी बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे किस तरह से हो रहा है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। डीजल तो दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, उसके कारण अब फेयर तो बढ़ नहीं रहा है बसों का उतना, जितना डीजल जिस हिसाब से बढ़ रहा है। और डीजल क्या पर डे बढ़ जाता है। फेयर अगर हम कोशिश भी करें बढ़ाने की, जब तक एसोसिएशन की मीटिंग ना हो, जब तक लोग सब बैठे ना, सब बस वाले एक साथ बैठ के जब तक उसके एक निर्णय पे ना आए, तब तक रेट तो बढ़ नहीं सकता है। डीजल तो ऐसा है, प्रतिदिन हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि स्पेयर पार्ट्स जो है उसमें भी काफी 30% वृद्धि हो गई है। तो अब वो तो ट्रांसपोर्ट, डीजल बढ़ा है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, हर चीज महंगी होगी। ये तो बेसिक चीज ही है ना, हर चीज मतलब मोटर व्हीकल के हिसाब से अगर देखे जाए, चाहे बस हो, ट्रक हो, कोई भी चीज हो, अगर उसके डीजल पे इम्पैक्ट आएगा तो हर चीज पे इम्पैक्ट तो धीरे धीरे आना ही है ना। अभी तो भी कम आया है, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट और बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियों को डीजल चल लगता है, हर आदमी को फ्यूल लगता है। फ्यूल जैसे जैसे जरूरत है लोगों को, इंडस्ट्रियों को होगी, रेट बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे, ट्रेवल्स के रेट बढ़ेंगे, कोरियर के रेट बढ़ेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ ही रही है ना प्रतिदिन। अब जबकि अनलॉक हो चुका हुआ है, सारा मार्केट खुल गया है, लोग घूमने भी बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवलिंग शुरू है, ऐसे में देखा गया कि आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहा है कि ओवर सीटिंग आप लोग बैठा रहे। तो इस बारे में आपका क्या खुलासा है? नहीं, ओवर सीटिंग तो अभी हो ही नहीं रही है। अभी तो पैसेंजर बहुत कम निकल रहे हैं। बसेस भी हमारी आज की डेट में 30% ही निकली हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ने पूरी ओपन कर चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पैसेंजर इतना है ही नहीं, क्योंकि कोरोना ने 1.5 साल में लोगों को ये सिखा दिया है कि घर पे रहना है, घर से कैसे काम करना है। जो काम आप बाहर जाके करते थे, आज वो ऑनलाइन में हो जाता है, शॉपिंग ऑनलाइन हो जाती है। रिश्तेदारी में भी आज शादी ब्याह बहुत कम हो गए हैं, लोग कम लोग बुलाते हैं। हर आदमी आज जान से बढ़ के तो नहीं है, तो हर आदमी अभी बहुत कम निकल रहा है घरों से। यह भी देखा गया कि आमतौर पर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं फियर, पैनिक है कि किस तरह के आप लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते कि नहीं करते। तो उस बारे में आप बताइए। नहीं, कोविड का तो प्रोटोकॉल हमको करना ही है फॉलो। सैनिटाइज, हम लोग गाड़ी एक ट्रिप मार के आती है, सैनिटाइज होती है, बाकी मास्क लगाना है। लेकिन आदमी अगर आज 18 घंटे बस में सफर कर रहा है, तो 18 घंटे पूरे टाइम तो वो मास्क लगा के नहीं रह सकता है, कोई भी हो। तो हर आदमी थोड़ी ना थोड़ी देर को करेगा, तो उसके लिए तो कोई तरीका ही नहीं है। वैसे भी अपन जो टेम्परेचर चेक करके आज पैसेंजर को अंदर लेते हैं, चेक करते हैं, सब कुछ जो प्रोटोकॉल है उसको तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। उसके बिना तो बसेस सर्विसेज दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसेंजर भी आज, सब आदमी जो है, जो पैसेंजर है, वो भी आजकल सब इस चीजों में मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स को समझता है, तो अपन उसको नॉर्म्स को हटा के काम नहीं कर सकते। कोरोना काल में ये भी देखा गया कि आपकी कुछ ट्रैवल्स काफी बंद थी, कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ गया था। उस समय देखा गया कि आपको मेक ओवर करना मुश्किल जा रहा, कई टैक्सेस थे, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, और ये जो नौकरों का जो खर्च है, ये काफी मुश्किल जा रहा था वो पीरियड में। तो कैसा आपने मेक ओवर किया ये सारी चीजें? नहीं, कैसा है कि जैसे आपकी पहले से कुछ आपकी जमा पूंजी थी, सेविंग्स थी, इससे अपन ने कुछ सरवाइव किए। कुछ बसेस को अपन ने, बसेस में तो ऐसा था कि टैक्सेशन वगैरह आई फॉर्म लग गए थे तो टैक्स नहीं था, इंश्योरेंस जिसके खत्म हो गए थे वो हो गए थे, गाड़ियां हैं। लेकिन अब जो है प्रॉब्लम अब से शुरू हुई है। गाड़ी चलाने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं, आज गाड़ी निकालना है तो टायर डालना है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, गाड़ी की फिटनेस कराना है, टैक्स भरना है। एक गाड़ी को चालू करने के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपए का खर्चा है। तो उसमें ज्यादा अब जो आएगा, गाड़ी खड़ी करके टाइम निकाल दिया वो तो ठीक है, निकल गया, पर जो भी खर्चा आना है, स्टार्टअप के लिए बहुत खर्चे आने, गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए जो गाड़ियां खड़ी है, अब स्टार्ट करने के लिए हर है। तो अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि हर महीने 2-2, 4-4 गाड़ियां धीरे धीरे करके उसको निकाल रहे हैं। 6 महीने, 8 महीने लगेगा हमको रिकवर होने को, और जब तक पैसेंजर भी धीरे धीरे गाड़ियों का निकलेगा। आप क्या कहोगे, जैसे कई संचालक है, कई ट्रायल्स मालिक है जिन्होंने अपने फ्लीट की जो गाड़ियां काफी कम कर दी, किसी ने बेच दिया,
कोई कर्जबाजारी हो गया, किसी ने आत्महत्या कर लिया, ऐसे काफी ये केसेस आए थे बीच में। तो आपको वाकई में लगता है कि स्थिति परिस्थिति काफी गंभीर है? नहीं, परिस्थितियां तो आज भी सबके सामने, परिस्थितियां तो आज भी गंभीर है, चाहे बड़ा मोटर मालिक हो छोटा हो। ऐसा है कि जिसके पास पुरानी सेविंग थी या कुछ था वो उतने दिन ज्यादा सरवाइव कर गया। मरना तो सभी को है एक दिन। आज जो 2 गाड़ी वाला था जिसके पास सेविंग खत्म हो गई वो मर गया। आज ये है, अगर ये कोरोना 3rd वेव आती है तो हो सकता है जो बड़े मोटर मालिक है वो भी कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाएंगे। एक फर्स्ट वेव किसी ने संभाल ली, कोई सेकंड वेव तक संभल गया, कोई तीसरे वेव में नहीं संभल पाएगा। तो ये तो है ही कि हर बार जब तक ये ऐसा चलता रहेगा लॉकडाउन का, तो उससे तो महंगाई बढ़ती जा रही है, नुकसान बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं कर्जा हर आदमी के ऊपर बढ़ते जा रहा है। अब ये बात एक अलग है कि हर आदमी का एक अपना इंडिपेंडेंट वो होती है कि भाई उसका कर्जा कितना मिल रहा है, उसकी एक अपनी गुडविल क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, उस हिसाब से सब चीजें डिपेंड होती हैं। तो अब मैं सरवाइव कर रहा हूं तो मेरे दूसरे बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, ये है वो है, तो मैं उसमें सरवाइव कर जा रहा हूं। कई के पास वो नहीं है तो वो लोग ज्यादा जल्दी परेशानी में आ जा रहे हैं। तो दिक्कतें तो चारों तरफ आ ही चुकी हैं। अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपके एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी मुंबई में, तो उसमें कई तरह के प्रस्ताव दिए गए थे, जैसे कि फिटनेस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, कुछ रिलैक्सेशन के बारे में भी कहा गया था। तो किसी तरह की आपको अभी तक राहत मिली या वो पहले जैसे ही चल रहा? पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें राहत मिली थी। अभी सेकंड वाले में तो कुछ भी राहत नहीं दी है। अब एसोसिएशन के लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि पहले मेरे एसोसिएशन में मेरे फादर अध्यक्ष थे, तो अभी मैं तो उतना टच में नहीं हूँ अभी उसमें, तो मेरे को ज़्यादा जानकारी उसकी है नहीं है। लेकिन कोशिश तो सभी एसोसिएशन वाले कर ही रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिल जाए तो बहुत अच्छा चीज़। अभी ये भी बताइए आपके यहाँ पे कितनी फ्लीट चल रही है, पर्टिकुलर कितनी बसेस चल रही है? मेरी वैसे तो 40-42 गाड़ियों की फ्लीट है, पर अभी मेरी 30% ही फ्लीट निकली है। 12 से 15 गाड़ियाँ चालू की है, वो भी 2 महीने 3 महीने में 2-2, 4-4 करके मैंने बढ़ा रहा हूँ। और अब स्थिति अगर ऐसी चलती रही तो हर महीने 2-2, 4-4 करके ही चला पाऊंगा, क्योंकि एक साथ फ्लीट निकालने के लिए मेरे पास उतना फंडिंग। सरकार से आपकी क्या मांग है, किस तरह से आप संदेश देना चाहोगे सरकार को कि हमारे हित में कुछ काम करे? संदेश तो यही है कि गाड़ियां तो जैसे अभी बीच में जब कोरोना काल था, तो उस टाइम पे तो गाड़ियां वैसे ही नहीं चली, और उस टाइम का जो टैक्स माफ किया है गवर्नमेंट ने, तो गाड़ी चली नहीं और उसका टैक्स माफ कर भी दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा अगर गवर्नमेंट देना चाहती है ये सेक्टर को, तो आगे के टैक्स में कुछ राहत दे। जैसे 100 रुपए का टैक्स है, उसको 50% का टैक्स, 50% का राहत दे, 25% डिस्काउंट दे, ऐसी कोई राहत दे आगे के लिए। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और